गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आगे में देखेंगे, जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में देख चुका है, कुछ लॉज देख चुके हैं, कुछ अजम्पशंस देख चुके हैं। अब अजम्पशंस के अंदर हम लोग ने 2 या 3 पॉइंट्स छोड़ दिए थे। अब वो 2 या 3 पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे रहते हैं, अब हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग ने फर्स्ट सबसे पहले जिसके बारे में स्टडी करना है वो है फ्री पाथ। जिसके बारे में स्टडी करना है वो है फ्री पाथ। सेकंड जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो है मीन फ्री पाथ। और फिर उसके बारे में स्टडी करेंगे किसके, वेलोसिटीज के बारे में। किसके बारे में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, एक ही बात है। तो हमें आज ये 3 टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना है। अब ये 3 टॉपिक्स के बारे में जो स्टडी करना है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्री पाथ के बारे में। सपोज एक कंटेनर है। अब एक कंटेनर में बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि हम लोग ने अजम्पशंस में देखा था कि ये सभी मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में रहेंगे और स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेंगे जब तक कि उनका कोलिजन ना हो। तो इनको मैं थोड़ा बाहर ड्रॉ कर लेता हूं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल किया, यहां पे कोई तो भी दूसरा मॉलिक्यूल था, यहां से आया, यहां पे स्ट्रेट लाइन ट्रेवल किया और यहां पे कोलाइड किया। तो यहां पे जो स्ट्रेट पाथ है, जहां पे कोई भी कोलिजन नहीं हुआ, उसे बोला जाता है फ्री पाथ। उसे बोला जाता है फ्री पाथ। अब यहां पे कोलाइड होने के बाद वो यहां गया, सपोज यहां पे दूसरे कोलिजन यानी कि मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड किया, तो ये भी क्या हो गया, फ्री पाथ। वैसे ही अब यहां से कोलाइड किया, फिर यहां आया, फिर यहां पे कोलाइड किया, तो ये भी हो गया उसके लिए फ्री पाथ। यहां आया, फिर यहां कोलाइड कर लिया, फिर ये हो गया उसके लिए फ्री पाथ। अब आप एक चीज अगर नोटिस करो तो ये फ्री पाथ की जो लेंथ है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। फ्री पाथ मींस 2 कोलिजन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल किया डिस्टेंस, उसे बोलते हैं फ्री पाथ। अब मैं बता रहा हूं मीन फ्री पाथ के बारे में। अभी आप नोटिस करेंगे कि जब 2 कोलिजन्स हो रहे हैं या बहुत सारे कोलिजन्स हो गए, तो हर एक के बीच में डिस्टेंस सेम रहने वाला नहीं है। हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस था वो λ1 हो, ये डिस्टेंस λ2 हो, ये डिस्टेंस λ3, ये डिस्टेंस λ4, ऐसे n नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए तो n लैम्डा या n डिस्टेंसेस आएंगे। तो ये सब डिस्टेंसेस हम लोग एक्चुअल किसी एक डिस्टेंस के बारे में बात ना करते हुए एवरेज डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। अब एवरेज डिस्टेंस मतलब मीन डिस्टेंस और मीन फ्री पाथ। जैसे अब मुझे अगर एवरेज पाथ निकालना है या मीन पाथ निकालना है, तो लैम्डा को मैं डिनोट कर देता हूं मीन के लिए। अब मीन कैसे निकालते हैं, जैसे एवरेज निकालना है, आपके पास 4 नंबर्स है, तो आप क्या करते हो, चारों नंबर्स को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 4। 5 नंबर्स है, पांचों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5। n नंबर्स है तो सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय n। वैसे ही सभी पाथ को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय, यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे 4 आएगा। लेकिन अगर n नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे तो कितना आएगा, ये हो गया मीन फ्री पाथ। ये हो गया है मीन फ्री पाथ। अब आप ये मीन फ्री पाथ के बाद, अब ये जो डिस्टेंस की बात हो गई या ट्रैवल की बात हो गई, तो मॉलिक्यूल्स कोई ना कोई तो स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा। अब वो स्पीड के बारे में बात करना है, हमें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करना है। तो जो स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इसमें से कोई तो भी एक मॉलिक्यूल कोई तो भी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मींस v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो एक एजम्पशन ये भी माना गया है कि ये जब ट्रैवल करेगा तो इसके सभी डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी कैसी रहेंगी, इक्वल। सभी डायरेक्शन मतलब x में जाने की, x कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जाने की, y कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जाने की, या z कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जाने की। x एक्सिस के अलॉन्ग
y एक्सिस के अलॉन्ग या z एक्सिस के अलॉन्ग वो इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेंगी कि वो कहीं पे भी मूव कर सके। तो हम लोग इसको ऐसा लिख लेंगे vxi प्लस vyj प्लस vzk। जैसे अगर मैं एक मॉलिक्यूल का अगर इसका डायग्राम बाहर देखूं, ये एक मॉलिक्यूल है तो ये कहीं पे भी मूव कर सकता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, या तो y के या तो z के, या अगर बीच में कहीं तो भी मूव किया तो तीनों के अलॉन्ग इक्वली मूव किया। अब जैसे मैं एजम्पशन में बार बार बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी उसकी तीनों डायरेक्शन में जाने की कैसी रहेंगी, इक्वल। ये एक एजम्पशन है। तो एजम्पशन क्या बोल रहा है कि vx इज इक्वल्स टू vy इज इक्वल्स टू vz होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो यहां पे अगर ये इक्वेशन में हम लोग ने vy और vz की जगह पे भी vx को रिप्लेस कर दिया तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू vxi प्लस vxj प्लस vxk। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा √3 vx, √3 vx। अब ये हो गया वेलोसिटी के बारे में। अब ये तो हो गई सादी वेलोसिटी, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के बारे में। लेकिन हम लोग जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत सारे हुए थे, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे हैं, सभी की वेलोसिटीज भी अलग अलग होंगी। तो हम लोग इतनी सारी वेलोसिटीज का कैलकुलेशन ना करते हुए हम लोग एक एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, मीन स्पीड के बारे में। मीन, अब मीन स्पीड के बारे में भी पढ़ने से पहले हम लोग मीन स्पीड के साथ साथ हम लोग रूट और स्क्वायर भी लगा देंगे। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमें मीन ही मिलेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो मीन ही मिलेगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसा, सपोज फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v1, सेकेंड मॉलिक्यूल की v2, थर्ड की v3, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की vn। ये सभी का क्या करना है, स्क्वायर। ये सभी का क्या करना है, स्क्वायर। उनका लेना है मीन। मीन मीन्स डिवाइड बाय जो भी जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे उससे डिवाइड करेंगे। 4 मॉलिक्यूल्स है, चारों की वेलोसिटी का स्क्वायर को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय n, 4 करेंगे। 5 मॉलिक्यूल्स है, पांचों को ऐड करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सबका स्क्वायर किए, ऐड किए, डिवाइड बाय n किए। और अब एक टर्म बाकी रह गया, मीन भी हो गया, स्क्वायर भी हो गया, बचा क्या, रूट। इन सबको किस में ले लेंगे, रूट में। तो ये हमें मिलेंगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मीन्स अगर मैं एक्चुअल में देखा जाए तो एक मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी ना करते हुए ये सभी मॉलिक्यूल्स को एक साथ स्टडी करना चाहता हूं तो ये स्पीड हमारी रहेगी। ये हम लोग नोट करके रखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूरे लेसन भर में काम में आएगा, आगे भी चल के काम में आएगा, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ये नोट करके रखिए।